हम लोग जावा के प्रोग्राम्स को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला एक बेसिक प्रोग्राम है जिसमें हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। तो चलिए अब इसके कोड देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। तो आप इसमें यहाँ पे क्लास को ऑलवेज आप एज इट इज रखेंगे। हेलो वर्ल्ड में आप अपना चेंजेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे थे तो आप अपनी क्लास का नाम क्या लिख देंगे, सम। ठीक है। अगर आप वहां पे कुछ चीजें प्रिंट करा रहे थे या किसी चीज की एरिया निकाल रहे थे तो आप वहां पे क्लास का नाम क्या लिख देंगे, एरिया। ठीक है। अब ये जो आपका वर्ड है पब्लिक, ये आपका एक्सेस स्पेसिफायर है। दैट मीन्स इस क्लास के अंदर जो चीजें आ रही हैं आप उसको किस वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, पब्लिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड एक्सेस स्पेसिफायर होता है प्राइवेट। दैट मीन्स जैसे आपका घर है, आपके घर में जो भी चीजें रखी हुई हैं वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उसको सिर्फ आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और नहीं, या फिर जिनको आप परमिशन दें। ठीक है। ऐसे ही थर्ड एक्सेस स्पेसिफायर होता है, उसको कहते हैं प्रोटेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका स्कूल है, तो आपके स्कूल में क्या है, गेट कीपर होते हैं। गेट कीपर के पास में कोई भी आएगा, उनसे परमिशन लेगा तभी स्कूल के अंदर जा सकते हैं, बिना उनकी मर्जी के कोई नहीं जा सकता। तो सेम वैसे ही इन प्रोग्राम में अगर हम प्रोटेक्टेड लगा देते हैं तो जो भी क्लास या जो भी फंक्शन जिसको अलाउड करेगा वही उसकी वैल्यूज के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज हैं, ठीक है, आपके फंक्शंस हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख लीजिए करली ब्रेसेस मैंने लगाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप याद रखना जितने नंबर ऑफ करली ब्रेसेस आपने ओपन करे हैं उतने ही नंबर ऑफ करली ब्रेसेस आपको क्लोज करने हैं। ठीक है। अब देखिए इस क्लास का एक करली ब्रेसेस ओपन हुआ है तो क्लास का एक करली ब्रेसेस सबसे लास्ट में क्लोज भी होगा। नेक्स्ट, यहां पे एक मेन फंक्शन है, याद रखना मेन फंक्शन का हमेशा समझ जाना, उसके आगे ऐसे मेन जरूर लिखा होगा। ठीक है। अब इसको आप ऑलवेज एज इट इज ही रखिएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS और इस ब्रैकेट में। ठीक है। हमेशा इसको एज इट इज रखिएगा, इसको आप मत बदलिएगा। ये जो ARGS है इसको आप बदल सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें इसको ARGS मीन्स आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। आप ऐसे ही रखिए। पब्लिक मीन्स आप समझ ही चुके हैं, 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी आप ऐसे ही रखिए, स्टेटेड वॉइड मेन और ऐसे स्ट्रिंग ARGS। ठीक है। अब ये एक फंक्शन है तो फंक्शन के भी करली ब्रेसेस ओपन होंगे, क्योंकि फंक्शन का हिंदी में क्या मतलब होता है, कोई भी काम करना, तो काम होगा तो उसके अंदर ही होगा ना, तो इसलिए एक करली ब्रेसेस ओपन है तो उसका करली ब्रेसेस भी क्लोज होना चाहिए। और उस फंक्शन के अंदर हमने क्या लिख दिया है, system.out.println हेलो वर्ल्ड। अब आप इसको समझ लीजिए, ये system.out.println ये भी हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो कि हमारा क्या है, ये एक प्रॉपर सिंटेक्स है किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दूं, ये ऑलवेज आप एज इट इज ही रखना। बस इसमें जो ln लिखा हुआ है, इस ln का मतलब है जो भी कुछ रिजल्ट है वो प्रिंट होके कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, यानी कि अगर आप कुछ और प्रिंट कराना चाहेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में जाके प्रिंट होगा। तो आप यहाँ पे ln लिखिए या ना लिखिए, इस प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप जो भी चीज लिखेंगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा है, उस डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप जो भी चीज लिखेंगे एज इट इज प्रिंट होगा। ठीक है। और अगर आपको किसी की वैल्यू प्रिंट करानी है, वो भी मैं आपको आगे के प्रोग्राम में बताऊंगा, उसमें बस आप प्लस वाला ऑपरेटर यूज करके उस वेरिएबल को लिख देंगे और आपका उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे देख लीजिए, मैंने इसको कंपाइल करके भी दिखाया, क्या बता रहा है, क्लास कंपाइल्ड नो सिंटेक्स एरर। तो उसके बाद में क्या होगा, आपका ये आउटपुट आ जाएगा आपका हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब हम लोग ऐसा ही एक और सिमिलर प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें हमें अपना नेम प्रिंट कराना है। ठीक है। तो सेम अब आप देख लीजिएगा, अब तो आपको समझ में आने लगा होगा। वही आपने क्लास और जो भी आपको अपना क्लास का आप नाम रखना चाहते थे, यहाँ पे मैंने नेम कर दिया। बाकी मैंने क्या बताया था, ये जो फंक्शन है इसको आप मत चेंज करिएगा। ARGS आप चेंज कर सकते हैं बट मत करिएगा, अभी आपका स्टार्टिंग टाइम है, धीरे धीरे जैसे आप सीखते चले जाएंगे फिर आप चेंज करते रहिएगा।
प्रीवियस प्रोग्राम में हमने क्या प्रिंट कराया था, हेलो वर्ल्ड। इसमें हमें अपना नाम, मेरा नाम है प्रवीण राजपूत, तो हम क्या करेंगे, प्रवीण राजपूत यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। और क्या बताया था, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है इसमें आप एज इट इज जो भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाना है। और प्रिंट के लिए क्या कोड है, system.out.println, ये आपको एज इट इज लिखना ही है। ठीक है, तो क्या होने वाला है, ये जब आपका प्रिंट होगा तो आपका आउटपुट आएगा प्रवीण राजपूत। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। आप अपना नाम प्रिंट करके देख लीजिए, वहीं पे आप अपने 2-3 ऐसे सेम ऐसे ही ले लीजिए। जैसे ये मैंने एक बार लिखा है system.out.println, आप सेम कोड को दोबारा से लिख के एक बार अपना नाम, एक बार अपने पापा का नाम, आपकी हॉबीज, इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख के देख लीजिए। एलन का कॉन्सेप्ट बार बार उसको प्रैक्टिस करिए अपने कोड में। एक बार एलन लगाइए, एक बार नहीं लगाइए, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा था। हमेशा एलन मीन्स है जो भी कुछ है पहले ये प्रिंट हो जाएगा और फिर कर्सर आपके नेक्स्ट लाइन में, आप यहाँ पे देख लीजिए जैसे ये प्रवीण राजपूत लिखा हुआ है, अब कर्सर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में होगा। ठीक है, ऐसे आप समझ के चलिए। एलन मत लगाइए, फिर देखिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, आप जो सॉफ्टवेयर है वो आप ये ब्लूजे यूज कर सकते हैं या कोई और भी कर सकते हैं, मैं ब्लूजे को यूज कर रहा हूं। ठीक है, और याद रखिएगा हर बारी अपने प्रोग्राम को सेव करते जाइए ताकि इन फ्यूचर आप उस प्रोग्राम को रीप्रैक्टिस बार बार कर सके। कंपाइल करके जरूर देख लीजिए वहां पे कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, और उसके बाद में फिर आप अपने आगे आगे, जैसे आप अपने 2 नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, आप कोई चीज प्रिंट कराना चाहते हैं, आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, टेबल बनाना चाहते हैं, एरिया निकालना चाहते हैं, तो अभी जो मेरे फर्दर वीडियोस हैं आप उनको देखिए और धीरे धीरे आप बड़े आराम से जावा के प्रोग्राम्स बनाने लगेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।